कानून शरीयत, सुतरा के माने ऐसी कोई चीज जिससे आड़ आ जाए उसे सुतरा कहते हैं। सुतरा एक हाथ ऊंचा और एक उंगल मोटा होना काफी है, ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ हो। सुतरा दाई जो आंख है उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। सुतरा किस चीज का होना चाहिए? दरख्त का, जानवर का, इंसान का, किसी का भी सुतरा हो सकता है। इमाम के सामने सुतरा हो गया तो मुक्तदी के लिए भी सुतरा है, ठीक है ना। तो मुक्तदी के आगे से आप गुजर सकते हैं जब इमाम के सामने सुतरा है। नमाजी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहे तो सुबह अल्लाह कह ले, अकेला पढ़ता है, किरात ऊंची कर ले, एक हाथ खड़ा आगे कर ले, ज्यादा ना करे, एक हाथ कर ले, बार बार ना करे, ये बता रहे हैं। नमाज के मकरूहात, कपड़े या बदन या दाढ़ी के साथ खेलना मकरूह तहरीमी है। कपड़ा समेटना, सजदे जाते हुए या उठते हुए कपड़ा समेटना मकरूह तहरीमी है। कपड़ा लटकाना, सर या मुंडे पर इस तरह डालने के दोनों किनारे लटके हुए, जिस तरह अदाकार करते हैं या ये मॉर्निंग शो में करते हैं। और कुर्ते वगैरह की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ फेंक दे तो ये भी मकरूह तहरीमी है। नमाज में कपड़ा लटकाने का हुक्म, कांधे पर इस तरह रुमाल डालना कि एक किनारा पेट पर लटकता हो और दूसरा पीठ पर, ये मकरूह तहरीमी है। रज़ाई, चादर या शाल के किनारे दोनों मुंडों से लटकते हो, ये ममनू है, मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर एक किनारा दूसरे मुंडे पर हो और दूसरा लटक रहा तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे सर्दी में होता है। कोई आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई हो तो ये भी नमाज मकरूह तहरीमी है। मर्द बड़े बार रख सकता है कांधों के करीब करीब या तो उसके बारे में मर्द जूड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना मर्द का मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज में जूड़ा बांधेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। औरत जूड़ा बांध के नमाज पढ़ सकती है। कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है, लेकिन अगर सुन्नत के तौर पर सदा ना अदा होता हो तो एक बार हटा सकता है। अगर बगैर हटाए वाजिब ना अदा होता हो तो हटाना वाजिब है। नमाज में उंगली चटकाना, ये भी मकरूह तहरीमी है और नमाज के इंतजार में बैठते हुए भी ये काम नहीं कर सकते। कमर पर हाथ रखना, ये भी नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी, वैसे भी ये अच्छा अमल नहीं है। तशहुद या 2 सदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, यानी 2 घुटनों के सीने पर मिलाकर इस तरह बैठना, ये भी मुनासिब नहीं है, मकरूह तहरीमी है। कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर ना हो, मकरूह तहरीमी है। यूं भी बेजरूरत है, इस तरह लिपटना न चाहिए और खतरा की जगह तो सख्त मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने आप को जकड़ दे शाल वगैरह से, ऐसा ना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर नमाज पढ़े। मकरूह तहरीमी किससे कहते हैं? बेजरूरत खंगारना, कसदन जमाई लेना मकरूह, और जमाई आए तो उसको जितना हो सके उसको रोके, और नमाज में जमाई आए तो दाएं हाथ से इसको बंद कर ले। सिर्फ पाजामा या तहबंद पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी, अगर दूसरा कपड़ा मौजूद है, अगर दूसरा नहीं तो फिर पहन सकता है, मजबूरी। किसी आने वाले की तरफ से खातर नमाज को तूल देना मकरूह तहरीमी, लेकिन इमाम अगर 1-2 तस्बीह ज़्यादा पढ़ लेता है ताकि और मुक्तदी जो आए हैं वो शामिल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। कब्र के सामने होना जबकि कोई चीज़ बीच में हायल ना हो, ये मकरूह तहरीमी है। कब्र के सामने अगर बीच में कोई चीज़ हायल है तो कोई नहीं है। जैसे मकबरे में नमाज पढ़ते हैं, वहाँ कब्रें नहीं होती, कब्रिस्तान के अंदर कोई जगह नमाज के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। गैर ज़मीन पर नमाज पढ़ने का हुक्म, ज़मीन मकसूब यानी नाजायज़ कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर, या पराए खेत में जिसमें ज़राअत मौजूद है, या जुते हुए हैं खेत यानी हल जोड़ा हुआ उन्होंने, नमाज पढ़ना मकरूह है। मकबरा में जो जगह नमाज के लिए हो उस जगह नमाज पढ़ना कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। करात उस वक्त है कि कब्र सामने और नमाजी और कब्र के दरमियान कोई चीज़ हो, सुतरा वगैरह हायल ना हो। कुफ़ार की इबादत खानों में नमाज पढ़ने का हुक्म, कुफ़ार की इबादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है कि वो शयातीन की जगह है, बल्कि उनमें जाना भी हराम है। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने का हुक्म, उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़ कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यूं ही अंगरखे के बंद न बांधना और अचकन या शेरवानी के बटन न लगाना, अगर उसके नीचे कुर्ता वगैरह नहीं तो फिर तो ये लाजमी है। हाँ, सीना खुला रहा तो मकरूह है, अगर उसके नीचे कुर्ता वगैरह है तो मकरूह तहरीमी नहीं। यानी कि आपने शेरवानी वगैरह या कोट वगैरह पहना हुआ है, उसके अगर बटन खुले भी हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आगे से आपने नीचे कोई लिबास पहना हुआ है तो अक्सर पहना ही होता है, तो फिर मकरूह तहरीमी नहीं है।